अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम आपको बताते चले कि कल जो नेशनल असम्बली में बिल पास हुआ है हम जिन्स परस्ती का, उसके हवाले से हम आपको आवाम की राय सुनाएंगे और आवाम के ख़यालात का इजहार जो करेंगे हम आपको तक पहुंचाएंगे। जी व्यूवर्स, तो अब देखिए क्या ख़यालात है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा, ये जो बिल पास हुआ कौमी असम्बली में, ये पाकिस्तान में सारे ऐसे ही है। बल उतारो, इसको मारो। इसने तुम्हारे को ऐसा क्यों बिठाया है? क्या ये सारे झूठे बेईमान हैं? ये असम्बली में सारे झूठे बेईमान बैठे हुए हैं। इनका कोई दीन मजहब नहीं है, कोई दीन मजहब नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कल कौमी असम्बली में बिल पास हुआ, हम जिन्स परस्ती का बिल पास हुआ है, उसके पर आप क्या कहते हो? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये बात सुन के बड़ा दुख हो रहा है कि ये किस तरह का बिल पास हो गया है। दुनिया तरक्की तो कर रही है, लेकिन ये तो कौमे लूत की तबाहकारियों की तरफ जा रही है। लेकिन बात यह है कि क़यामत करीब आ रही है। क़यामत किसी अच्छे कामों पे तो आनी नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिम और बेशरम बेहया हुक्मरानों से हमें निजात दिलाए, और इनके बच्चों को, इनके अपने भी बच्चे हैं और लोगों के भी इस तरह के मामलात हैं। अल्लाह ताला इनको अपने अज़ाब से जो ना, अल्लाह ताला इनको डरना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब से इनको, कि यार इस किस तरह के बिल पास कर रहे हैं। हम इनकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। हुकूमत की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत तो अपने मामलात में लगी हुई है, ना उसको गरीब आवाम का पता है। वो तो बस ये देखें किस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि हम जिन्स परस्ती का उन्होंने बिल पास कर दिया है। हम आवाम एक जगह पर ही नहीं है, हमें इकट्ठे होकर इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कोई इत्तफ़ाक़ करना चाहिए। हमारे जो उलमाए कराम हैं उनको बाहर निकलना चाहिए। जुम्मे के अंदर खुताबात को जो है ना वो बताना चाहिए कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, जिनको हम वोट दे के आगे लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल कौमी असम्बली में हम जिन्स परस्ती का बिल पास हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहते हो? इसके हवाले से तो पहले तो बहुत गलत बात है कि इन्होंने ये जो बिल पास किया है इसके ऊपर बहुत ही अफसोस ज़दा हैं कि इन्होंने ये चीज़ तो पहले से मना करनी चाहिए थी। और दूसरा है कि ये बैठ कर असम्बली में और तमाम इदारों से ये हमारी अपील है कि इस चीज़ को पहले रोक नहीं सकते आप तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को शरेआम माशरे में ना फैलाएं। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के माशरे में सब ख़राब हो रहे हैं, और जो यंग जनरेशन है उनको तो इन्होंने और ही छूट दे दी ना, इन्होंने और ही माहौल ख़राब कर दिया। तो मेरी भाई गुजारिश है, जो भी आप ये बैठ कर असम्बली में और इतने सारे बड़े हुक्मरान बैठे हुए हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अपने लिए भी गलत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए भी गलत कर रहे हैं। दूसरों की तो छोड़ो, अपने लिए भी गलत कर रहे हो ना आप लोग। दूसरों की नज़र नहीं आ रही है आपको, अपने घर के लिए आप गलत कर रहे हो, दूसरों के बच्चों के लिए गलत सोच रहे हो। आपके घर में उल्टा हो जाएगा ये सबसे बड़ा और गलत आप लोगों ने फ़ैसला लिया है। इसके ऊपर हम जो है ना बहुत ही गुस्सा हैं और इस चीज़ को हम लोग नहीं मानना चाहते। ज़रूरत बात है, आप इस चीज़ को ख़त्म करें, ठीक है। बहुत ही हम सब मिल के इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, बहुत मज़म्मत करते हैं भाई, ठीक है। ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है, ये हमारे माशरे को बहुत ख़राब करेगी। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को ख़त्म करें, ठीक है। बिल के हवाले से आप क्या कहते हो? भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये जो जिसने भी कहा है ना उसको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि इस्लाम में ये चीज़ कैसे जायज़ हो सकती है। आप ये बताएं, एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम में ये चीज़ बिल्कुल जायज़ नहीं होती। उनको सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा बिल पास करने से पहले कि भाई इस्लाम का मुल्क है, यहाँ ये चीज़ें कैसे वाशियत फैलेगी। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ये बिल जिसने भी पास किया है उसको कैंसिल किया जाए। क्या रिक्वेस्ट करते हैं, आज तक जितनी रिक्वेस्टें की हैं सारी नाकाबिले बर्दाश्त। सर पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो फैसला लिया है इसने, जो हमारे स्पीकर साहब है, बहुत गलत किया है। क्योंकि आप देखें, अगर कुरान और शरीयत के हिसाब से कि एक मतलब मर्द से शादी करे या औरत से या ट्रांसजेंडर उससे शादी करे तो ये गलत है ना। पहले आप उस चीज़ को देखें, क्योंकि हम जो चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते इस्लाम में, वो कैसे मतलब अपनी इस्लाम में दाखिल करे उसको। तो इसके बारे में हम उससे अपील करते हैं कि इनसे बिलों को पास ना कर दें। और ये जो स्पीकर साहब है, अगर ये बिल पास हो तो उसको अवार्ड भी देना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो काम किया है तो उसकी नज़रिए से अगर ये सही है तो उसको बोले कि आपको अवार्ड भी मिलेगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। को देखो तो ये हम यूरोप से भी जो कंट्री से बाहर की उससे भी आगे जा रहे हैं। अगर आप इंडिया में है तो ये रूल होगा, बाहर से भी बहुत से रूल है, तो ये गलत है ना। ये इंडिया में ये रूल नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में पास। अगर होगा ना तो इंडिया में होगा, लेकिन इस्लाम में ये चीज़ नहीं है यहाँ पर। अगर आप शरीयत के हिसाब से देखें, इस्लाम के हिसाब से। सादिक साहब की मैंने बात सुनी। अगर बात वही है जो मतलब लेना चाहते हैं लोग, मतलब ले रहे हैं कि भाई मर्द के साथ और औरत के साथ शादी करना अब ये जायज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पास हो गया, लेकिन अगर ये है तो ये तो फिर गलत है सर।
क्योंकि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। शरीयत के लिहाज से ये बहुत गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें ये बिल्कुल है ही नहीं। 18वीं तरमीम में ये बोला गया है तो ख्वाजा सराओं को आप हक दे, वो सही है, ज़रूरी है, अक़लियत है, आप ख्वाजा सराओं को हक दे, लेकिन अगर ये है तो फिर सर ये बहुत गलत है सर। हम इनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर स्ट्राइक के मामले में सर अगर कुछ हुआ, अगर मतलब गलत मतलब हुआ इसका, तो सर हम उसके बारे में फिर हम ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे सर। हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि ये बिल वापसी लेना चाहिए? हुकूमत से बिल्कुल सर हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर क्योंकि ऊपर लेवल के तो सर सोच आपको पता ही है कि हाई लेवल के होते हैं, और अगर गलत हुआ है तो सर हम उसको कहते हैं कि सर आप ये बिल वापस कर दें। अगर नहीं हुआ तो फिर सर अब आपको तो पता ही है कि क्या क्या होगा। फिर आप आवाम से फिर ये वो नहीं मतलब ना लेके भाई आपने पूरे स्ट्राइक किया और वो किया, ये किया, पुरअमन स्ट्राइक फिर हम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आप ही ज़िम्मेदार होंगे। उसके हवाले से तो सिर्फ मैं दो शब्द बोलूँगा। सबसे पहला ये कि हमारी जो गवर्नमेंट है, नून लीग वाले, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ, उनको तो ये सोचना चाहिए था जिसने ये बिल पास करवाया है, सबसे पहले तो उनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी कि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लाम का मुल्क है, कोई यहूदियों का मुल्क नहीं है। यहाँ कलमा पढ़ा जाता है, यहाँ कलमे को उल्टा, ये तो एक अलग लफ्ज़ों में उन्होंने ज़ाहिर कर दिया कि लड़की नंगी घूमे या लड़का नंगा घूमे, ये तो गलत बात हो गई है बहुत। बाकी ये कि दो शब्द यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस बिल को कैंसिल करवा दें।